नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में जो आपके भूगोल से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसके अलावा टीसीएस के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पर्वत और पर्वत चोटियों से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी के ऊपर यहाँ पर फ्री में CHSL एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अनअकैडमी के जो क्लासेज हैं उन्हें देख सकते हैं और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर जो CHSL का कोर्स है उसके 7 दिनों का ट्रायल भी जीतने का मौका मिलेगा। तो सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए। जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इसके अलावा अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप यहां मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी फ्री लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर टीसीएस के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारे किस प्रकार की एक पर्वत श्रृंखला है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग हिमालय की बात करते हैं तो यह एक फोल्ड माउंटेन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग सतपुड़ा और विंध्यन की बात करते हैं तो वो दोनों आपके ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो हमारे भारत में कौन से प्रकार के पहाड़ों का उदाहरण है। तो ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसे कहा जाता है बजड़ा, यानी कि जब आपके किसी पर्वत श्रेणियों के साथ साथ मैदानी भाग जुड़े होते हैं तो इस प्रकार का जो लैंडस्केप होता है उसी को कहा जाता है बजड़ा। यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया नदी से कि निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमैरा निम्न में से किस देश की परियोजना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये संयुक्त अरब अमीरात की परियोजना है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसके अनुसार सबसे कम क्षेत्रफल है भूटान का। वैसे अगर हम लोग अपने 9 पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो उनमें सबसे कम क्षेत्रफल है मालदीव का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लेकिन ऑप्शन में मालदीव नहीं है तो भूटान यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो कि डैश डैश महाद्वीप में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, स्कैंडिनेविया की बात करते हैं तो ये आपको यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलेगा और इसमें हमारे 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्डिक देशों की बात करें तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ये सारे हमारे नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। तो ये जो नदी है इसका नाम राप्ती है। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपको दक्कन ट्रैप में मिलेगी, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर आपको ये मिट्टी मिलेगी। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ये आपकी पवन ऊर्जा है जिसे हम लोग विंड एनर्जी कहते हैं। यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अगर हम लोग ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करते हैं तो बायो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे हमारे
नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं एनर्जी के। अगला प्रश्न पूछा गया कि नील नदी को निम्नलिखित में से किसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो नील नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, मिस्र नाम का जो देश है इसी को नील नदी का बैकबोन कहा जाता है, तो यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ये आपके कौन से नदी पर स्थित है। तो माजुली द्वीप हो गया, पिकाक या फिर मयूर द्वीप हो गया, ये दोनों आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलेंगे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है, तो इन्हें हम लोग पिग्मी कहते हैं, जो कि आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो एक ही हमारा पड़ोसी देश है जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, और उस देश का नाम है चाइना, तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। सतलुज नदी के बारे में आपको पता ही होगा कि ये हमारे कैलाश मानसरोवर से निकल करके सिंधु नदी में जाकर के मिलती है, तो ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो गंगा निकलती है उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये आपके बांग्लादेश में इंटर करती है, तो यहां पर ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि भागीरथी नदी पर बना जो टिहरी डैम है ये कौन से राज्य में है। तो गंगा को ही हम लोग भागीरथी नदी कहते हैं उत्तराखंड में, और ये आपके उत्तराखंड में टिहरी डैम है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा आकार होता है क्ले का। किसका? क्ले टाइप की जो हमारी मिट्टी होती है उसके कणों का आकार सबसे छोटा होता है, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब आइए माउंटेन पीक से जो आपके टीसीएस के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे डिस्कस। तो यहां पर हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की उच्चतम निर्विवादित चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग अनडिस्प्यूटेड की बात करते हैं तो हमारी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि आपको सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगी, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट K2 यानी कि गार्डविन ऑस्टिन के बाद में ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। तो इसका उत्तर भी कंचनजंगा हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा इसका नाम है नंदा देवी। अगर हम लोग कंचनजंगा की बात करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग पूरी तरीके से अपने भारत की टेरिटरी की बात करते हैं तो नंदा देवी आपके पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र में स्थित है और ये उत्तराखंड राज्य में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। तो K2 के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पर्वत चोटी है वह आपको काराकोरम माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगी, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार का जो उच्चतम बिंदु है इसका नाम है सैडल पीक, तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो पीर पंजाल पर्वत रेंज आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है इंद्रासन। क्या नाम है? इंद्रासन इसका नाम है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सद्भावना शिखर डैश डैश पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। सद्भावना शिखर यानी कि गुडविल पीक की बात हो रही है, और गुडविल पीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको विंध्यन माउंटेन रेंज में मिलेगी, और विंध्यन माउंटेन रेंज की ये सबसे ऊंची चोटी है, तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की बात हो रही है।
ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है और ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिदुरुत्रगाला कौन से देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो पिदुरुत्रगाला की बात करते हैं, ये आपको श्रीलंका देश में देखने को मिलेगा और ये हमारे श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखेंगे, जो पिदुरुत्रगाला है इसे हम लोग माउंट पेड्रो के नाम से भी जानते हैं और ये आपके श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंदागढ़। क्या नाम है? जिंदागढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जिंदागढ़ है ये वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हो सकता है जब परीक्षा में यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए तो जिंदागढ़ आपको ऑप्शन में ना मिले। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी आपकी सबसे ऊंची चोटी हुआ करती थी जिंदागढ़ के पहले, लेकिन जब जिंदागढ़ की खोज हुई तो ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फवांगपुई पहाड़ी जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ये आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो फवांगपुई पहाड़ी की बात करते हैं, ये आपको मिजोरम राज्य में देखने को मिलेगा। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत में स्थित पटकई की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी डैश डैश है। तो पटकई की पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट सारामती। क्या नाम है? माउंट सारामती इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिमालय के निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, जो आपका कामत है, क्या नाम है? कामत नाम की जो पर्वत चोटी है वो आपको नेपाल में देखने को नहीं मिलेगी। मकालू हो गया, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, ये सारे नेपाल में हैं, लेकिन कामत नेपाल में नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, कामत है कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, कामत हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की पूछा जाए या पश्चिमी घाट का पूछा जाए, दोनों का उत्तर एक ही होगा और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनायमुदी चोटी। और ये जो प्रश्न है ये आपके CBT 2 में पूछा गया था पिछली बार, यानी कि 2017 में। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसका नाम अनायमुदी है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी स्थित है? तो अनायमुदी पर्वत चोटी की बात करते हैं, ये आपको मिल जाएगा केरल राज्य में। कहां पर है? अनायमुदी आपके केरल में है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि धूपगढ़ चोटी के लिए धूपगढ़ चोटी जो है ये हमारे कौन से राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी की बात करते हैं, ये आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो मध्य प्रदेश में आपको सतपुड़ा माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट धूपगढ़। अगर आपसे पूछा जाए विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किसकी? विंध्यन की, तो आपका उत्तर होगा गुडविल पीक, यानी कि सद्भावना शिखर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा माउंट धूपगढ़। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो हिमालय की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो आपको मिलेगी POK में, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, और इसका नाम है K2, जिसे हम लोग गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये जो प्रश्न है ये भी हमारे 2017 के CBT 2 के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है ये हमारे भारत देश में स्थित नहीं है। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। जब हम लोग हिंदुकुश माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो ये आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान देश में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारतीय महाद्वीप की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम अरावली है। ये आपको गुजरात से लेकर के दिल्ली तक देखने को मिलेगा और यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो पर्वत शिखर है इसका नाम है पिरेनीज पर्वत। क्या नाम है? इस पर्वत का नाम है पिरेनीज पर्वत। आपको यह भी ध्यान रखना है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर आपको जूरा माउंटेन देखने को मिलेगा। तो दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर आपसे फ्रांस और स्पेन पूछा जाए तो पिरेनीज होगा, अगर आपसे फ्रांस और स्विट्जरलैंड पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा जूरा माउंटेन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, नाम इसका सटरबट्टस है और ये जो पर्वत श्रृंखला है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला जो कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में है और इसका नाम है पटकई। क्या नाम है? पटकई इसका नाम है। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सफेद कोह पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है। सफेद कोह माउंटेन की बात करें, यह ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और यह माउंटेन आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान में। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि माउंट जोपनी किस राज्य में स्थित है। तो सीजीएल में यह पिछले साल पूछा गया था। माउंट जोपनी की बात करते हैं तो ये आपको सिक्किम राज्य में मिलेगा, यानी कि यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शत्रुंजय की जो पहाड़ियां हैं ये आपके कौन से राज्य में स्थित हैं। शत्रुंजय की पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये आपको गुजरात राज्य में मिलेंगे। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजातियों का मूल निवास स्थान है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये आपके नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि आपको तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में मिलेंगी, उसी में आपको तोड़ा नाम के ट्राइब देखने को मिलेंगे। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। तो ये तो मैंने करा ही दिया है, इसका नाम, अच्छा ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है। तो इसका नाम जूरा माउंटेन है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रुस इसका नाम है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो आपने काकासस माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ा होगा जो कि हमारे पश्चिमी एशिया में रसिया देश में स्थित है। इसी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस और ये आपको रसिया देश में देखने को मिलेगी जो कि आपके यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तर अमेरिका की अगर हम बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट देनाली। क्या नाम है? माउंट देनाली इसका नाम है। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आपने माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली का नाम जरूर सुना होगा। ये आपको अमेरिका के अलास्का वाले रीजन में देखने को मिलेगा और ये हमारे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंटार्कटिका की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसन मैसिफ। क्या नाम है? माउंट विंसन मैसिफ इसका नाम है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिंदुकुश माउंटेन रेंज की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है त्रिच मीर और ये जो त्रिच मीर नाम की चोटी है ये आपको पाकिस्तान देश में मिलेगी। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी जिसका नाम माउंट डायवालो है, ये कहां पर स्थित है। तो देख सकते हैं ये काफी खतरनाक टाइप का प्रश्न था जो पिछले साल CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। तो माउंट डायवोलो की बात करें, ये हमारे मिडिल अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो काराकोरम या जो हमारी पूर्वी काराकोरम श्रृंखला है उसके ऊपर यह चोटी मिल जाएगी। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर डैश डैश के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है।
तो ध्यान रखेंगे, गुरु शिखर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलेगा और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया था पिछली बार, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी परत है उसे हम लोग शिवालिक माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आप देख सकते हैं हिमालय की संरचना कुछ इस प्रकार से है, तो सबसे ऊपर काराकोरम, फिर ट्रांस है, फिर हमारा महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है, फिर आपका है शिवालिक। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ये भी ग्रुप डी का ही प्रश्न है। तो ब्लू माउंटेन की बात करें, ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां कहलाती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब इन्हें ब्लू माउंटेन क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक कारण है। दरअसल एक हमारा पौधा होता है जिसका नाम है नीला कुरुंजी, तो इसके जो फूल होते हैं वो आपको ऐसे नीले रंग में देखने को मिलेंगे और ये जब फूल आपके खिलते हैं तो उस स्थिति में जो नीलगिरी की पहाड़ियां होती हैं वो आपको नीले रंग की दिखाई देती हैं। इसीलिए नीलगिरी की पहाड़ियों को हम लोग नीला कुरुंजी भी कहते हैं, मतलब ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तिब्बत का जो पठार है ये डैश डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत के पठार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एक उदाहरण है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब इंटर माउंटेन प्लेट्यू का मतलब है क्या? यानी कि एक हमारा ऐसा पठार जो कि चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। जैसे अगर हम लोग तिब्बत के पठार की बात करते हैं तो ये आपका कुनलुन माउंटेन हो गया, उसके अलावा हिमालय हो गया, फिर आपका हिंदकुश हो गया, तो इन सभी से घिरा हुआ है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं तो ये आपको तंजानिया देश में मिलेगा, यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जाहिर सी बात है, जिस पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी उसके ऊपर आपको वो बर्फ देखने को मिलेगी और ये हो जाएगा हमारा हिमालय, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कामत, नमचा बरवा, गुरला मंदाता निम्न में से किसके नाम हैं? तो अगर हम इन सब की बात करते हैं तो ये हमारे हिमालय की पर्वत चोटियां हैं जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये भी आपके CBT 2 में पूछा गया था कि डैश डैश भूमि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, जो आपका बैरन आइलैंड है जिसे आप लोग बैरन द्वीप भी कहते हैं, ये हमारे देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम, तो ये दो ही ज्वालामुखी हमारे देश में है, दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो सोन भंडार गुफाओं की बात करते हैं, ये गुफाएं आपको बिहार राज्य में देखने को मिलेंगी, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी आपके CBT 2 में पूछा गया था 2017 में कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है इसके द्रव्यमान और पद चिन्ह के संदर्भ में? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है तमु मैसिफ। क्या नाम है? तमु मैसिफ इस ज्वालामुखी का नाम है जो कि आपको जापान के पास देखने को मिलेगा और ये आपके दुनिया में सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशिया के बाहर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो एशिया के बाहर स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसका नाम है माउंट एकांकागुआ। क्या नाम है? माउंट एकांकागुआ इसका नाम है। ये आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलेगा और दक्षिण अमेरिका की ये सबसे ऊंची चोटी है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए थे, माउंटेन पीक से प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप CBT 2 के लिए किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।